हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश। हमारी डेली एडिटोरियल क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज क्लास लेट हो गई है। कल मैं काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल कर रहा था और मैं रात में पूरे तरीके से एडिक्वेटली रेस्ट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से आज क्लास लेट हो गई है। बट कोई नहीं, आपको क्लास ज़रूर मिल रही है। आज मैं थोड़ा सा इसको लेट कर रहा हूँ अपलोड, लेकिन हो जाएगा ये ज़रूर। ओके, चलिए बताता हूँ। क्लास में देखो, आपको हमेशा की तरह बता देता हूँ। क्लास की स्टार्टिंग में मिल जाते हैं आपको वोकैब, जो कि डेली के जो द हिंदू एडिटोरियल है वहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ कुछ वर्ड्स जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको मैं रखता हूँ। देन एडिटोरियल समरी करते हैं 100 वर्ड्स में, स्पीड में इसकी स्किमिंग करते हैं, जिससे कि आने वाला एडिटोरियल हमको समझ में आ जाता है और एग्ज़ाम में जो हमारे पास कम टाइम होता है उसको भी टैकल करने का यहाँ पर एक हैबिट डेवलप हो जाती है। देन एडिटोरियल एनालिसिस करते हैं डिटेल में, धीरे धीरे लाइन बाय लाइन इनको हम पढ़ते हैं, जिससे आपकी रीडिंग का जो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट है, आपको जो पैसेज समझ में नहीं आता, जो अनसीन पैसेज आता है क्वेश्चन, वो जो आपको समझ में नहीं आता, वो पार्ट यहाँ से कवर हो जाएगा और आपको पढ़ना आ जाएगा, चीज़ों को समझ में आनी शुरू हो जाएंगी चीज़ें। देन कॉम्प्रिहेंशन एमसीक्यूज करेंगे, जो अनसीन पैसेज के क्वेश्चंस बनते हैं उसी फॉर्मेट पर मैं यहाँ पर क्वेश्चंस रखता हूँ और 5 क्वेश्चन यहाँ पर रहते हैं। तो इनको जब आप करेंगे, यहाँ पर मैं करवाऊंगा तरीके से, तो आपको फिर वहाँ पर क्वेश्चंस को फाइंड करना आ जाएगा अपने आप से। देन ग्रामर के एमसीक्यूज करेंगे, 10 अलग अलग टॉपिक्स पर रहते हैं, मिक्स रहते हैं ये, जैसे एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्रीपोजिशन और पार्ट ऑफ स्पीच का एरर, पार्ट ऑफ स्पीच की आइडेंटिफिकेशन और आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, सभी पर होते हैं। 10 क्वेश्चन होते हैं अलग अलग फॉर्मेट पर, बहुत क्वालिटी के क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में ऐसे ही मिलते हैं आपको रखे हुए। देन वोकैब के भी कुछ 4 क्वेश्चन रखता हूँ मैं, जिसमें एंटोनियम, सिनोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स एंड फ्रेजेस, तो ये सारे होते हैं। 5 क्वेश्चन होते हैं आपके क्लोज टेस्ट के और एक होता है पैराजंबल का, तो कुल मिलाकर ये 25 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो देखो, ये क्लास भी है, इसमें आप वोकैब सीख रहे हो, इसमें आप रीडिंग का पार्ट आपका कवर हो रहा है, इसमें आप ग्रामर भी सीख रहे हो, बीच बीच में कुछ ना कुछ ग्रामर का भी आपको समझ में आ रहा है। तो वोकैब, रीडिंग और ग्रामर, 3 चीज़ें तो ये कवर हो गई और साथ में 25 क्वेश्चन का टेस्ट भी लग गया। तो क्या है, क्लास भी है ये और ये अपने आप में सेट भी है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी है। तो दिस इज अ कंप्लीट प्रैक्टिस सेट। उसके अलावा अगर आपको देखो, ये जो वोकैब है यहाँ पर तो मैं बहुत शॉर्ट में पढ़ाता हूँ, इसका मीनिंग बता दूंगा, बस इतना ही है। लेकिन 10 बजे जो हमारी द हिंदू डेली वोकैब की क्लास होती है, वहाँ पर इस वोकैब को बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, कि भाई वो नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है क्या वो। देन उसका हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग, उसको सेंटेंस में यूज़ करेंगे, जिससे कि हमको उसकी एप्लीकेशन पता लगे कि भाई इसको अप्लाई कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं, चीज़ों को कैसे यूज़ करते हैं। देन उसके 3 एंटोनियम्स, 3 सिनोनियम्स। तो इस तरीके से भाई साहब आप उसको बहुत डिटेल में पढ़ते हो। और उस क्लास में और भी चीज़ें रहती हैं, ईडियम्स एंड फ्रेजेस भी रहते हैं, फ्रेजल वर्ब्स रहती है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहते हैं, तो सारा कुछ रहता है। और उसी क्लास में लास्ट में 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट भी लगता है। वोकैब वाली क्लास में भी 25 क्वेश्चन का केवल वोकैब का प्रैक्टिस सेट लगता है। तो देखो, 25 क्वेश्चन वोकैब से हो गए, 25 क्वेश्चन हो गए यहाँ पर एडिटोरियल वाली क्लास से, तो आप 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कर रहे हो मेरे साथ डेली। अब सोचो आपकी जो लेवल है, आपका जो इंग्लिश का लेवल है, अगर आपने कुछ महीने फॉलो किया तो देखो कहाँ पहुँचेगा। भाई मैं कहता हूँ दोनों क्लासेस, एडिटोरियल की भी और वोकैब की भी, पूरे यूट्यूब पर बेस्ट क्लासेस हैं आज की तारीख में। आप व्यूज़ पर मत जाओ, आप चैनल के सब्सक्राइबर्स पर मत जाओ, कुछ मत देखो, आप देखो कंटेंट। यार अगर मेरे ऐसे मानो, अगर मेरे पास 10 व्यूज़ आ रहे हैं और मेरे पास 100 सब्सक्राइबर भी हैं, तो इस बात की क्या गारंटी है कि मैं अच्छा कंटेंट नहीं दे सकता? मैं दे सकता हूँ भाई, मैंने दिया है स्टार्टिंग से ही। इस चैनल पर मैंने बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट दिया है, जो कि एग्जाम और फालतू में पढ़ाता नहीं हूँ, मैं पढ़ाता हूँ केवल एग्जाम ओरिएंटेड, जो एग्जाम में आएगा वैसे ही फॉर्मेट पर चीज़ें रखता हूँ मैं। ज़्यादा हल्ला नहीं काटता, कुछ नहीं करता। बाकी आप समझदार हो, आप पढ़ो खुद से, आपको समझ में आएगा ना। अब मैं अपने बारे में ज़्यादा बोलूँगा तो वो ऐसे ही होगा कि मैं अपने मुंह से डींगे मार रहा हूँ। आप चेक करो, आपको अगर मज़ा आए तब आप चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और डेली पढ़ें। डेली पढ़ोगे तभी चीज़ें बदलेंगी। और एक बात देखो ना यार, आप किसी चीज़ की तैयारी, जैसे सपोज करो आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, 2 साल में आप, सीजीएल की तैयारी 2 साल मांगती है ना, डेडिकेशन के 2 साल मांगती है आपसे सीजीएल की तैयारी, ऐसे मान के चल लो। फॉर एग्जाम्पल, आप उस मेहनत को 2 साल में करके जॉब लेंगे, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उस तैयारी को आप 1 साल में कर ले? ऐसा नहीं हो सकता उस तैयारी को आप 6 महीने में ही निपटा दें? भाई मेहनत तो मांगती है वो 2 साल की। नॉर्मली अगर वो मेहनत करोगे आप धीरे 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 कछुए की चाल से, तो वो मांगेगी 2 साल की। आप धीरे धीरे कर रहे हो, आज पढ़ रहे हो, कल नहीं पढ़ रहे हो, फिर सेट लगा रहे हो, कभी नहीं लगा रहे हो, तो वो 2 साल की तैयारी मांगता है। क्या आप उसको 1 साल में नहीं कर सकते? आप उसको 6 महीने में नहीं कर सकते? तो मेहनत तो उतनी लगनी है, लेकिन आप उसको कम टाइम में निपटा दो, तो क्या हुआ, आपके 1.5 साल बच गया ना यार। और 1.5 साल, आप ये देखो, आपका 1.5 साल पहले जॉब लग गई,
ठीक है, ऐसे मान लो 50,000 सैलरी है किसी भी जॉब की, 50,000 सैलरी है, और आप 2 साल तक आप उसमें मेहनत करते रहे, 2 साल के बाद आपकी जॉब लगी, तो 2 साल तक आपका 50,000 के हिसाब से लगभग 12 लाख का तो ये लॉस हुआ, 12 लाख का तो ये लॉस हुआ। और इन 2 साल में आपने 5-10 हज़ार रुपये घर वालों से भी लिए खर्चे के लिए, तो 10,000 के हिसाब से भी अगर लगाओगे महीने का तो कितना हुआ, लगभग 2.5 लाख वो हो गया, तो लगभग 14-15 लाख का नुकसान है यार आपको। तो आप तो 14-15 लाख का, और कंपटीशन बढ़ाया आपने अलग। आज जो कंपटीशन है, आज से 2 साल बाद तो कंपटीशन अलग होगा ना। तो भाई 2 साल मेहनत मत करो, इस मेहनत को 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने में ख़त्म करो और जॉब लेकर छुट्टी करो यार, आगे बढ़ो लाइफ में, और बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर भाई, तैयारी शुरू कर लो, कमर कस लो। रोज़ क्लासेस हो रही हैं भाई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। इन दोनों को लगाओ, इन पर फॉलो करो। इनको फॉलो करने के बाद आप देखना कुछ ही महीनों में आपकी जो इंग्लिश का लेवल है ड्रामेटिकली बदल जाएगा, वो एक शिफ्ट हो जाएगा, आप बहुत अलग लेवल पर पहुंच जाएंगे। बेनिफिशरीज कौन है एसएससी के? जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, सीजीएल की तैयारी करते हो, सीपीओ, सीएचएसएल या फिर स्टेनो, या कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें इंग्लिश आती है, तो वो सभी स्टूडेंट्स इस क्लास का बेनिफिट ले सकते हैं। बहुत हेल्पफुल क्लास रहेगी ये। उसके अलावा बैंक के जो स्टूडेंट्स हैं जो बैंक की तैयारी करते हैं, उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। रेलवे, टीचिंग, डिफेंस जैसे एनडीए और सीडीएस या फिर यूपीएससी एस्पिरेंट, उनके लिए, क्योंकि ये एडिटोरियल ही अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ होती है। बहुत बड़ा स्कॉलर इसको लिख रहा होता है, उसके थॉट्स होते हैं एक काफ़ी अच्छे, और सॉल्यूशन बेस्ड इसमें अप्रोच रहती है, तो प्रॉब्लम भी समझ में आती है और सॉल्यूशन भी। तो यूपीएससी वालों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमारी क्लास इस पर चैनल पर 3 क्लासेज हो गई, ठीक है, अभी 3 क्लासेज हो गई। पहली तो एडिटोरियल की। अगर आपको रीडिंग में दिक्कत है या फिर ग्रामर में दिक्कत है तो आप एडिटोरियल की क्लास लगाओ। अगर आपको वोकैब में दिक्कत है तो 10 बजे पे जो हमारी क्लास आती है द हिंदू डेली बुक है, वो एग्जाम ओरिएंटेड क्लास है भाई। उसमें ना वहाँ से एज इट इज़ आपको रखे हुए एग्जाम में क्वेश्चंस मिलते हैं, वही वोकैब आपको एग्जाम में मिलती है। तो बहुत एग्जाम ओरिएंटेड क्लास इसको बनाया है। अगर आपको वोकैब की दिक्कत है तब आप ये वाली क्लास लगाओ। अगर आपको तीनों चीज़ों में दिक्कत है, आपकी रीडिंग भी ख़राब है, आपकी ग्रामर भी ख़राब है और आपकी वोकैब भी ख़राब है, तो आप इन तीनों को, इन दोनों क्लासेस को लगाओ, बहुत जल्दी आपकी जो ग्रोथ है वो हो जाएगी। उसके अलावा अगर आपका लेवल और भी ज़्यादा कमज़ोर है, आप चीज़ों को अभी नहीं समझ सकते, है ना, एडिटोरियल आपको समझ में नहीं आता, वोकैब भी आपको समझ में नहीं आती, तब आपके लिए 5000 वर्ड्स वाली जो सीरीज़ लाया हूँ मैं, 5000 बेसिक वर्ड्स, बेसिक एटॉमिक वर्ड्स, ठीक है, इसकी 2 वीडियो अपलोड कर दी, आज तीसरी आ जाएगी। तो जो 5000 बेसिक एटॉमिक वर्ड्स की जो सीरीज़ है, उसमें भाई साहब आप ज़रूर उसको फॉलो करो। उसमें चीज़ें बहुत बेसिक से लेकर चलता हूँ मैं, बेसिक से एडवांस लेवल टच करा है। ऐसा नहीं है कि उसको केवल बेसिक से ही पढ़ाया है, बहुत छोटे लेवल से नहीं है। शुरुआत उसमें होती है ए और एन से, तो मतलब बिल्कुल शुरू से शुरू करा है, लेकिन उसमें अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, और उसमें जो एंटोनियम्स और सिनोनिम्स रखे हैं मैंने, वो एग्जाम ओरिएंटेड है। तो मतलब देख रहे हो, आप बेसिक से भी पढ़ सकते हो उसको, और आपका लेवल अगर एडवांस है तब भी वो आपको हेल्प करेगी। तो वो सभी के लिए है। उसके अलावा चौथी क्लास हम ग्रामर की जल्दी लाएंगे, एक ग्रामर की सीरीज़ भी शुरुआत करेंगे, क्योंकि ग्रामर की भी बच्चों को दिक्कत रहती है। तो देख लो भाई, आप यहाँ पर तो सारा कुछ मैंने अब शुरू कर दिया है, आपके ऊपर है आप कितना इससे बेनिफिट लेना चाहते हो। अगर डेली फॉलो करोगे तो मेरी गारंटी है, मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर आपने डेली फॉलो कर लिया, ऐसा हो ही नहीं सकता यार आपकी इंग्लिश फिर कमज़ोर रह जाए। मेरा वादा है, कुछ ही महीने में आपको रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। जो बच्चे शुरू से इस क्लास को ले रहे हैं और लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, पीडीएफ से भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और क्लास भी रेगुलर ले रहे हैं, उनको समझ में आ गया होगा कि भाई साहब कितनी पावरफुल क्लासेस हैं ये। तो आप भी अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेंगे और डेली फॉलो करें क्लास को, तभी बेनिफिट होंगे। कभी कभी लेने से क्लास, कभी आज ले ली कल नहीं ली, फिर भूल गए, फिर अगले हफ्ते से ध्यान आया कि अरे हाँ अच्छा वहाँ पर यार अच्छी क्लास थी यार, चलो फिर से शुरू करते हैं। वैसे नहीं होगा, रोज़ शुरू करो, रोज़ पढ़ोगे तभी मज़ा आएगा। चलिए शुरू करते हैं अब क्लास को। इंपॉर्टेंट वर्ड्स, परवर्सिटी, रॉन्ग और स्ट्रेंज बिहेवियर है कोई चीज़, उसको बोलते हैं परवर्सिटी। एक खराब बिहेवियर है, गंदा बिहेवियर है, विकृति है या फिर अजीब व्यवहार है, उसको बोलते हैं परवर्सिटी। वल्गैरिटी, बैड और रूड लैंग्वेज या फिर अश्लीलता को बोल देते हैं ना वल्गैरिटी। वल्गर है कोई चीज़ तो क्या अश्लील है वो चीज़। ऑब्सीन, ऑब्सीन सेक्सुअली ऑफेंसिव है, ये भी अश्लील है या गंदी बातों को बोलते हैं ऑब्सीन। सुपरफ्लुअस, मोर देन नीडेड, जिस चीज़ की जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा आप यूज़ कर रहे हो कोई चीज़, तो वो क्या है, सुपरफ्लुअस है, फालतू है, अनावश्यक है, उसकी ज़रूरत नहीं है। इम्पिंज, टू अफेक्ट निगेटिवली, गलत तरीके से असर डालने को बोलते हैं इम्पिंज करना, असर डालना मतलब निगेटिव तरीके से। लेसिवियस सेक्सुअली डर्टी माइंडेड होता है, कामुक। परवर्ट को भी बोल देंगे ना, परवर्ट। लेसिवियस मतलब क्या, परवर्ट, अश्लील है। प्रूरियंट,
प्रूडेंट क्या होता है? टू इंटरेस्टेड इन सेक्सुअल थिंग्स, जो ज़्यादा अत्यधिक काम होगा वही है। आजकल ना ये एडिटोरियल ही ऐसा है, तो इसमें ज़्यादा सेक्सुअल चीज़ें दिखाई गई हैं। वल्गर कंटेंट के ऊपर जो अभी इंडियाज़ गोट लेटेंट वाला कंट्रोवर्सी हुई थी, जो शो आता था वो, तो उसके ऊपर है ये, तो इसलिए फिर ये सेक्स के बारे में सारे जितने भी सेक्सुअल चीज़ें हैं, विकृति है, उसके बारे में ये सारे वर्ड्स हैं। डिसेंसी क्या होता है भाई? डिसेंसी क्या होता है? गुड एंड प्रॉपर बिहेवियर, शालीनता है ना, शालीनता, सभ्यता, एकदम डिसेंट है ना कोई, तो उसी से बना डिसेंसी। ग्रीवांस क्या कंप्लेंट को बोलते हैं? तो ग्रीवांस शिकायत या फिर दुख है, कोई कष्ट है, उसको बोल देते हैं ग्रीवांस। रिड्रेस टू करेक्ट करेक्ट अ रॉन्ग, किसी गलत चीज़ का को सुधारना, उसको बोलते हैं रिड्रेस करना, सुधार करना, निवारण करना, तो रिड्रेस हो गया। आउटरेज, आउटरेज क्या होता है? एक्सट्रीम एंगर, काफ़ी ज़्यादा क्रोध है, आक्रोश है, उसको क्या बोलते हैं? आउटरेज बोलते हैं। इंस्टेंस, देखो यहाँ पर मैं केवल इसका मीनिंग बता रहा हूँ, इस वोकैब को हम द हिंदू डेली वोकैब वाली क्लास में पढ़ेंगे, वहाँ पर पढ़ाऊंगा मैं बहुत डिटेल में, तो यहाँ पर आप अभी केवल मीनिंग समझ लो, बाद में तो इसको भाई मैं रटा दूंगा, टेंशन मत लो आप इस चीज़ की। इंस्टांस तो एग्जाम्पल होता है, उदाहरण को बोल देते हैं ना इंस्टांस, फॉर इंस्टांस या फिर फॉर एग्जाम्पल, एक ही बात है, तो मामला या फिर उदाहरण। फोली क्या है? फुलिशनेस को, मूर्खता को बोलते हैं फोली। जील, जील क्या भाई? ग्रेट एनर्जी और पैशन, जोश, उत्साह को बोल देते हैं जील। आई एम वेरी जीलस, तो क्या मैं काफ़ी ज़्यादा जोशीला हूँ या फिर उत्साह में हूँ। रेंडर करना, टू गिव और प्रोवाइड, प्रदान करने को बोलते हैं रेंडर करना, बनाना। टेंडेंसी क्या भाई? टेंडेंसी तो हैबिट होती है या फिर लाइकलीहुड, कोई प्रवृत्ति चली आ रही है, कोई झुकाव है, कुछ भी है, तो उसको बोलते हैं टेंडेंसी। डेप्रिकेटेड, स्ट्रांगली डिसअप्रूव्ड, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा निंदा हो गई है किसी चीज़ की, अस्वीकृत कर दिया गया है किसी चीज़ को, उसको बोलते हैं डेप्रिकेटेड। इवोक, टू ब्रिंग आउट आ फीलिंग और मेमोरी, जगाना, किसी चीज़ को इवोक करना, स्मृति में लाना, मतलब क्या? किसी चीज़ को जगा देना, भड़का देना, इवोक होता है वो। चलिए अब हम करते हैं एडिटोरियल समरी करते हैं। 100 वर्ड्स हैं, तेज पढ़ेंगे स्पीड में। आपके पास क्या होता है ना, कभी कभी एग्जाम में बहुत कम टाइम रह जाता है, 4-5 मिनट है और आपको पूरा पैसेज पढ़ना है और उसके क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट करने, 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने, तब आप क्या करोगे? या तो आपके पास ऑप्शन है कि आप तुक्के मार दो, तुक्के हो जाते हैं गलत और निगेटिव मार्किंग कटती है। तो एक सही अप्रोच ये है कि आपके पास अगर एक ऐसी हैबिट है कि आप चीज़ों को बहुत जल्दी पढ़कर निकल सकते हो, 5 मिनट बचे हैं, 2 मिनट में आप पूरा पैसेज पढ़ सकते हो, है ना, निकल सकते हो पढ़ के, तो वो हैबिट यहाँ से डेवलप होगी, स्किमिंग आ जाएगी, आप स्पीड में पढ़ते जाओगे, कुछ ही वर्ड्स सेलेक्ट करोगे, उनको ध्यान दोगे और आपको पूरा एसेंस समझ में आ जाएगा कि भाई क्या कह रहा है, तब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, तो आपकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि आप ज़्यादा क्वेश्चन, ज़्यादा मार्क्स सिक्योर कर पाओगे। चलिए पढ़ते हैं इसको स्पीड में। यहाँ पर मैं तेज पढ़ूंगा, आगे दोबारा से जब एडिटोरियल एनालिसिस होगा भी आगे, उसमें मैं धीरे धीरे पढ़ूंगा। चलिए शुरू करते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज सजेस्टेड रेगुलेटरी मेजर्स टू प्रिवेंट वल्गरिटी इन डिजिटल ह्यूमर वाइल इंश्योरिंग फ्री स्पीच रिमेन्स प्रोटेक्टेड। सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट करा है कि रेगुलेटरी मेजर्स जो कंट्रोल हैं टू प्रिवेंट वल्गरिटी, वल्गरिटी जो गंदगी को, गंदी बातों को प्रिवेंट करने के लिए जो डिजिटल ह्यूमर में, वाइल इंश्योरिंग फ्री स्पीच, जो फ्री स्पीच का जो इंश्योर करना होता है, रिमेन्स प्रोटेक्टेड, कि वो सुरक्षित है। हाउएवर, लेकिन एग्जिस्टिंग लॉ, जो पहले से लॉज चल रहे हैं, इंक्लूडिंग भारतीय न्याय संहिता BNS एंड द IT एक्ट, ये जो 2 एक्ट चल रहे हैं, ऑलरेडी एड्रेस ओबेसिटी इन इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट, तो ये पहले ही एड्रेस कर लेते हैं, इसमें इनको कवर कर सकते हो आप। द कंट्रोवर्सी सराउंडिंग द शो इंडियाज गोट लेटेंट, जो इंडिया गोट लेटेंट जो शो है उसके अंदर जो कंट्रोवर्सी हुई है, हाईलाइट करती है हाउ लॉज हैव मे ऑलरेडी बी सफिशिएंट, वो पहले ही बताता है कि भैया कि जो लॉज हैं वो सफिशिएंट है, पहले से ही नया बनाने की जरूरत नहीं है। द डिबेट ओवर क्लीन वर्सेज डर्टी ह्यूमर इज लॉन्ग स्टैंडिंग, जो पहले से डिबेट चलती आई है कि क्लीन और डर्टी ह्यूमर के बीच में जो डिबेट रहती है वो बहुत लंबे समय से आती है। बट एक्सेसिव पुलिस इंटरवेंशन एंड मल्टीपल FIRs रेज कंसर्न, लेकिन जो मल्टीपल एक्सेसिव पुलिस का इंटरवेंशन है इस चीज़ों में और बहुत सारी FIRs होती हैं, उससे क्या है, चिंताएं खड़ी होती हैं। वाइल ऑफेंसिव स्पीच शुड नॉट बी एनकरेज, ऑफेंसिव स्पीच जो होती हैं, जो भड़काऊ भाषण होते हैं, उनको एनकरेज नहीं करना चाहिए। मैच्योर सोसाइटी, जो एक मैच्योर सोसाइटी है, मस्ट क्वेश्चन, उसको क्वेश्चन करना चाहिए, सवाल पूछना चाहिए। इफ़ इम्प्रिजनमेंट, जेल को बोलते हैं, इज़ जस्टिफाइड फॉर वर्बल ऑफेंस, कि भाई जो वर्बल ऑफेंस हुए हैं, जैसे कि इंडियाज गोट लेटेंट में हुआ है, तो क्या उसके लिए इम्प्रिजनमेंट, क्या जेल ही कर देना चाहिए। ओवर जीलस लीगल एक्शन शुड बी अवॉइडेड इन सच केसेस, ऐसे केसेस में जो फालतू के उत्साही, जो हम उत्सुक हो जाते हैं, जोश में आ जाते हैं और लीगल एक्शन की डिमांड करते हैं, उन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। 1 से 1.5 मिनट पूरा पढ़ दिया, समझ में भी आ गया कि भाई क्या कहना चाह रहा है। अब अगर क्वेश्चंस आएंगे 4-5 क्वेश्चंस को आप क्या पढ़ते ही लगाते चले जाओगे, और हमें ना क्वेश्चंस को भी फिर स्पीड में रीड करना पड़ेगा, क्वेश्चंस को भी हम स्पीड में रीड करेंगे और एकदम करके उसको निकल जाएंगे। तो ये एक अच्छा तरीका है, तुक्के मारने से अच्छा होता है कि आप इस तरीके से हैबिट डाल लो कि आपको अगर तेज पढ़ना पड़ा तो आप ऐसे पढ़ोगे, कुछ ही वर्ड्स में सारी चीज़ें समा जाएंगी।
चलिए भाई, अब शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। ह्यूमर एंड परवर्सिटी ऑन रेगुलेटरी मेजर्स टू प्रिवेंट वल्गरिटी। ह्यूमर हंसी वाली चीज़ को बोलते हैं और परवर्सिटी गंदगी को, अश्लीलता को बोलते हैं। ऑन रेगुलेटरी मेजर्स टू प्रिवेंट वल्गरिटी, जो रेगुलेटरी मेजर्स हैं हमारे पास, जो कानून हैं, उनके ऊपर आज का एडिटोरियल बेस्ड है। टू प्रिवेंट वल्गरिटी, वल्गरिटी को रोकने के लिए, अश्लीलता को रोकने के लिए जो हमारे पास ऑलरेडी रेगुलेटरी मेजर्स हैं, जो कानून हैं, उसके ऊपर बेस्ड है आज का एडिटोरियल। चलिए शुरू करते हैं। विद एनाफ लॉज टू डील विद ओबेसिटी, न्यू रेगुलेशंस मे बी सुपरफ्लूअस। हमारे पास काफ़ी एनाफ लॉज हैं, काफ़ी कानून हैं जो ओबेसिटी, अश्लीलता से डील करने के लिए एनाफ है, काफ़ी है। न्यू रेगुलेशंस, नए रेगुलेशन जो आएंगे, नए रूल आएंगे, मे बी सुपरफ्लूअस, वो अनावश्यक होंगे, उनकी ज़रूरत ही नहीं है। पहले वाले जो रूल्स हैं वो डील कर सकते हैं आराम से। In suggesting that the government should come with regulatory measures to prevent vulgarity or perversity in the name of humor being aired, the Supreme Court has expanded the scope of petitions by YouTubers caught in a criminal case over alleged obesity in a digital program. In suggesting the government, in suggesting that, जो सजेशन मिल रही है गवर्नमेंट को कि भाई गवर्नमेंट शुड कम विद रेगुलेटरी मेजर्स, कि भाई गवर्नमेंट को ना कुछ रेगुलेटरी मेजर्स लाने चाहिए, कुछ कानून नए लाने चाहिए टू प्रिवेंट वल्गरिटी, जिससे कि वो अश्लीलता को कंट्रोल कर पाए, प्रिवेंट कर पाए, या फिर परवर्सिटी, दोनों का सेम ही मीनिंग है, मतलब वल्गरिटी को या फिर अश्लीलता को। इन द नेम ऑफ ह्यूमर, जो ह्यूमर के नाम पर, जो कॉमेडी के नाम पर जो ये वल्गरिटी चल रही है, अश्लीलता चल रही है, उसको रोकने के लिए सजेशन दिए जा रहे हैं कि गवर्नमेंट को नए कानून लाने चाहिए। बीइंग एड मतलब वो टेलीकास्ट हो रही हैं चीज़ें ऐसी कि भाई बता रही है पब्लिक कि भाई सरकार नए कानून लाए। अब ये बात पहुंची है सुप्रीम कोर्ट में, तो द सुप्रीम कोर्ट हैज़ एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ पिटिशंस बाय यूट्यूबर्स कोर्ट इन आ क्रिमिनल केस ओवर अलीज्ड ओबेसिटी इन आ डिजिटल प्रोग्राम। तो वहाँ पर पेटिशन गई हैं जिसमें कि यूट्यूबर्स कोर्ट इन द क्रिमिनल केस, जिसमें यूट्यूबर्स थे ये इंडियाज गोट लेटेंट वाले, तो उनको ना उनके ऊपर क्रिमिनल केस चलाया जा रहा है ओवर अलीज्ड ओबेसिटी इन डिजिटल प्रोग्राम। डिजिटल प्रोग्राम में जो वो हुई थी अभद्रता, अश्लीलता, उसके ऊपर ये चलाया जा रहा है इनके ऊपर। द कोर्ट हैज साउंडेड द राइट नोट बाय कॉलिंग फॉर अ डिस्कशन अमंग स्टेक होल्डर्स ऑन रेगुलेशंस दैट वुड not impinge on the freedom of speech and expression and will be within the framework of reasonable restrictions permitted in the constitution. अब कोर्ट ने क्या कहा है कि भाई आप बाय कॉलिंग फॉर ए डिस्कशन अमंग स्टेक होल्डर्स, कि भाई एक डिस्कशन को बुलाओ, जो स्टेक होल्डर जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं इनमें, उनको बुलवाओ ऑन रेगुलेशन के ऊपर जो कानून है, दैट वुड नॉट इम्पिंज, और जिससे क्या होगा, असर पड़ेगा ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। देखो अगर नए कानून बन जाएंगे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन जो है ना वो कहीं ना कहीं उस पर असर पड़ेगा। एंड विल बी विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, लेकिन अगर आप चीज़ों को तरीके से करोगे तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के अंदर सारी चीज़ें आ जाएंगी, परमिटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है। हाउएवर सच रेगुलेशंस मे बी सुपरफ्लूअस, लेकिन अगर आप नए वो लेकर आते हो तो वो क्या होंगे, वो सुपरफ्लूअस होंगे। क्यों होंगे? एज एग्जिस्टिंग लॉज प्रोवाइड फॉर डीलिंग विद पॉसिबल ऑब्सिनिटी और वल्गरिटी इन इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल कंटेंट, क्योंकि जो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग लॉज है, एग्जिस्टिंग मतलब पहले से ही जो लॉज हैं, प्रोवाइड फॉर डीलिंग विद, वो अच्छे से डील कर पाते हैं पॉसिबल ऑब्सिनिटी, जो पॉसिबल ऑब्सिनिटी या वल्गरिटी है, जो अश्लीलता हो रही है इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल कंटेंट में, उससे डील करने के लिए वो पर्याप्त है। दैट दोज एसोसिएटेड विद द कॉन्ट्रोवर्शियल प्रोग्राम, और जो कॉन्ट्रोवर्शियल प्रोग्राम इंडियाज गॉट लेटेंट से एसोसिएटेड हैं चीज़ें, आर फेसिंग FIRs, जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे उन पर FIRs चल रही हैं, एंड हैव sought प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट शो दैट द प्रेजेंट रेगुलेशंस मे बी सफिशिएंट। उनके ऊपर FIR चल गई हैं और वो प्रोटेक्शन उन्होंने लिया कि भैया अरेस्ट से भी वो किस तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं कि भाई उनको अरेस्ट से बचाया जा सके। तो क्या कह रहे हैं, मतलब कि भाई ये सफिशिएंट है ना, ये रेगुलेशन जो है वो सफिशिएंट हैं कि भाई इस तरीके की चीज़ों को टैकल करने के लिए। अंडर द भारतीय न्याय संहिता BNS, डिस्प्ले ऑफ कंटेंट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म शैल बी डीम्ड टू बी ऑब्सीन इफ इट इज लैशिवियस और अपील्स टू द प्रूरिएंट इंटरेस्ट। कह रहे कि जो BNS है ना, उसके अंदर क्या है कि जो डिस्प्ले ऑफ कंटेंट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कंटेंट आ रहा है, तो वो जब आप दिखा रहे हो तो उसको आप ऑब्सीन कब मानोगे, उसमें ये लिखा है BNS में कि ऑब्सीन तब हो जाएंगी चीज़ें इफ इट इज़ लैशिवियस और अपील्स टू द प्रूरिएस्ट इंटरेस्ट, कि भाई जब ये लैशिवियस हो जाएंगी मतलब क्या, सेक्सुअल हो जाएंगी, काफ़ी ज़्यादा अश्लील हो जाएंगी,
कामुक हो जाएंगी, या फिर प्रूरियंट हो जाएंगी। प्रूरियंट का भी वही है, गंदी हो जाएंगी, अश्लील हो जाएंगी चीज़ें। अगर इस तरीके की चीज़ें हैं तब तो वो ऑब्सीन, अभद्रता की, अश्लीलता की कैटेगरी में आ जाएंगी। एंड इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस, और फिर क्या है, वो एक पनिशेबल ऑफेंस है। सिमिलर पीनल प्रोविजंस आर अवेलेबल इन द आईटी एक्ट, और इस तरीके सिमिलर पीनल मतलब जो पेनल्टी देते हैं ऐसे प्रोविजंस, तो ऐसे दंड के प्रावधान कहाँ पर हैं, आईटी एक्ट में भी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में भी इसी टाइप के प्रोविजंस प्रावधान हैं। द प्रोग्राम कोड अंडर द केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स प्रोहिबिट्स प्रोग्राम्स दैट ऑफेंड डिसेंसी अमंग अदर थिंग्स। जो एक केबल प्रोग्राम है ना, केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स के जो 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 प्रोग्राम के रूल्स हैं वो ही प्रोहिबिट करते हैं, वो भी रोकते हैं ऐसे प्रोग्राम को जिसमें डिसेंसी ख़त्म होती है, जिसमें डिसेंसी नहीं है, शालीनता नहीं है। ऐसे प्रोग्राम को केबल टेलीविज़न वाले भी जो रूल्स हैं वो भी रोकते हैं, अमंग अदर थिंग्स, दूसरी चीज़ों के साथ में। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021, ये इसमें बने हैं 2021 में जो रूल्स हैं ये कोड्स, प्रोवाइड फॉर एज बेस्ड क्लासिफिकेशन एंड अ 3-tier सिस्टम ऑफ ग्रीवांस redress अंडर विच यूजर्स कुड अप्रोच द प्लेटफॉर्म, अ रेगुलेटरी बॉडी एंड अ गवर्नमेंट इंटर डिपार्टमेंट कमिटी। जो ये रूल्स हैं ये क्या प्रोवाइड करते हैं कि एज बेस्ड क्लासिफिकेशन होनी चाहिए कंटेंट की, और एक 3-tier सिस्टम बनाया गया है ग्रीवांस रिड्रेस के लिए। रिड्रेस मतलब उसको ठीक करना, जो ग्रीवांस हो रही हैं, जो दिक्कतें आ रही हैं, जो शिकायतें हैं, उनको रिड्रेस करने के लिए, उनको क्योर करने के लिए अंडर विच यूजर्स कैन अप्रोच। तो यूजर्स क्या कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं एक प्लेटफॉर्म पर जो कि एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है, वहाँ पर आप शिकायत कर सकते हैं, या फिर एक गवर्नमेंट इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी होती है, वहाँ पर आप शिकायत कर सकते हो। तो ऑलरेडी चीज़ें हैं, वहाँ पर प्रावधान हैं। द डिबेट बिटवीन क्लीन एंड डर्टी ह्यूमर इज़ एज ओल्ड। जो क्लीन एकदम साफ सुथरी या फिर गंदी जो ह्यूमर होता है, हास्य होता है, उसके ऊपर जो डिबेट है वो बहुत लंबे समय से चलती आई है। बट द डिस्टिंक्शन इज़ वेल अंडरस्टूड, लेकिन जो उसके अंदर डिस्टिंक्शन है, जो उनका डिफरेंस है, भेद है, वो अच्छे तरीके से समझा जा सकता है कि भाई क्या गंदी होती है और क्या साफ होती है। इट इज़ ओनली इन द कंटेक्स्ट ऑफ पब्लिक आउटरेज ओवर स्पेसिफिक इंस्टांसेस ऑफ ओबेसिटी और वल्गरिटी दैट वॉइसेस आर रेज्ड अबाउट द नीड टू मेंटेन डिसेंसी एंड मॉरलिटी। ये केवल कंटेक्स्ट क्या है, केवल ये पब्लिक आउटरेज हो रहा है, अभी पब्लिक का आक्रोश है काफ़ी ज़्यादा ओवर स्पेसिफिक इंस्टांसेस ऑफ ओबेसिटी एंड वल्गरिटी। तो काफ़ी सारे एग्जांपल्स पब्लिक ने दिए हैं कि जो ओबेसिटी या फिर वल्गरिटी या मतलब अश्लीलता, जिससे कि वॉइसेस आ रही, जिससे कि आवाज़ खड़ी हुई है अबाउट द नीड टू मेंटेन डिसेंसी एंड मोरलिटी। तो जो डिसेंसी होती है और मोरलिटी नैतिकता है, उसके लिए आवाज़ उठाई जा रही है। इन दिस केस, इस केस में जो इंडियाज गोट लेटेंट वाला है, द फॉली ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन मेकिंग सेक्सुअली परवर्स कमेंट्स इज मैच्ड बाय द जील ऑफ कंप्लेनेंट्स एंड द पुलिस। इस केस में क्या हुआ है, जो फोली क्या होता है भाई, फोली का मतलब होता है मूर्खता, ये जो बेवकूफ़ी वाली चीज़ें हैं ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, जो पार्टिसिपेंट जो ये पेटिशन वगैरह रेट वगैरह डल रही हैं, इन मेकिंग सेक्सुअली परवर्स कमेंट्स, कि जो सेक्सुअली परवर्स कमेंट्स हुई हैं इस शो में, इज मैच बाय द जील ऑफ कंप्लेनेंट्स एंड द पुलिस। पुलिस और कंप्लेनेंट्स के बीच की जो उत्साह हैं उनसे चीज़ें मैच हो रही हैं, मेनली बिकॉज ऑफ द कंटेंट बीइंग लीक्ड आउटसाइड आ पेइंग ऑडियंस। और क्या हुआ कि जो शो था ना, उसका जो कंटेंट था वो लीक हुआ कहाँ पर, जो पेइंग ऑडियंस है ना, वहाँ पर क्या था कि मेंबरशिप वाली जो ऑडियंस थी उनके लिए बनाया गया था वो शो, लेकिन बाद में वो बाहर भी रिलीज़ हो गया, बाहर भी लीक हो गया, तो जिसके बाद चीज़ें बिगड़ी हैं। द पार्टिसिपेंट्स मे हैव दस rendered themselves vulnerable prosecution, but a mature society should consider whether anyone should go to prison for such a verbal offense। देखो, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो वहाँ पर पार्टिसिपेंट्स थे, उसमें जो भी इन्वॉल्व थे, उनको ना रेंडर करना चाहिए खुद के लिए कि भाई वो वल्नरेबल टू प्रोसिक्यूशन, उनको जो प्रोसिक्यूशन है वो अपने बचाव में चीज़ों को लीगल तरीके से अप्रोच कर पाएँ, अपना बचाव कर पाएँ। लेकिन बट ए मैच्योर सोसाइटी शुड कंसिडर, लेकिन जो मैच्योर सोसाइटी है ना, जो मैच्योर सोसाइटी है उसको भी तो ये कंसीडर करना चाहिए, क्या किसी को एक वर्बल ऑफेंस के लिए, किसी ने कोई बात बोल दी, क्या केवल इसी बात के लिए आपको प्रिजन भेज देना चाहिए? क्या आपको एक छोटी सी बात के लिए किसी को प्रिजन भेज देना चाहिए, जेल भेज दोगे आप इतनी सी बात के लिए? और अगर इतनी सी बातों के लिए जेल भेजा जाएगा तब तो यार जेल तो बहुत थोड़ी पड़ जाएंगी भाई। यहाँ पर तो हर तीसरा आदमी गाली दे रहा है इस देश में, तो हर तीसरा आदमी गाली दे रहा है कुछ ना कुछ, तो आप क्या इतनी चीज़ों के लिए क्या जेल तो नहीं भेजा जाना चाहिए? इन माई ओपिनियन तो जेल इज़ नॉट द राइट प्लेस टू सेंड देम, क्योंकि जेल अगर आप इतनी छोटी बातों के लिए भेज दोगे तो जेलें कम पड़ जाएंगी।
हाँ, उनको अलग तरीके से सज़ा दी जा सकती है, पब्लिक उनको सज़ा दे सकती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फ़ाइन आप उन पर लगा सकते हो, या फिर उन पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो कि नहीं होंगे ऐसी, उनको एयर नहीं कर पाओगे। लेकिन ये जेल भेजने वाला मुझे भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता। आप अपनी राय बताना, आप मुझे कमेंट में बताना कि क्या जेल भेजना सही है, या इसका कोई और भी ऑप्शन हो सकता है, या फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, इस तरीके के शो में कोई दिक्कत ही नहीं है। ये भी आप बताओ, आप क्या सोचते हो वो बताना। द टेंडेंसी टू गेट द पुलिस टू फाइल FIRs वेर एवर समवन कंप्लेन्स इज ऑल्सो टू बी डेप्रिकेटेड। ये जो टेंडेंसी चली आ रही है ना, ये जो टेंडेंसी एक लेवल लगातार चली आ रही है, प्रवृत्ति चली आ रही है, टू गेट द पुलिस टू फाइल FIRs वेर एवर समवन कंप्लेन्स इज ऑल्सो टू बी डेप्रिकेटेड। ये जो टेंडेंसी चली आ रही थी कि भाई किसी भी बात के लिए आप पुलिस के पास जाओ और FIR करा दो, तो ये जो चीज़ें हैं, तो भाई ये इन चीज़ों को भी डेप्रिकेट करने की ज़रूरत है, इनको भी डिसअप्रूव करने की ज़रूरत है, इसकी निंदा होनी चाहिए कि आप किसी भी बात के लिए क्या FIR कराते हो। द इंटरनेट्स यूनिवर्सल रीच शुड नॉट बिकम एन एक्सक्यूज टू कन्फर यूनिवर्सल जुरिस्डिक्शन। जो इंटरनेट का यूनिवर्सल रीच है, शुड नॉट बिकम एन एक्सक्यूज टू कन्फर यूनिवर्सल जुरिस्डिक्शन। ये जो यूनिवर्सल जुरिस्डिक्शन है ना, जो पूरी सभी जगह पर व्यापक पैमाने पर जो जुरिस्डिक्शन हो रहा है, जो न्याय वाली चीज़ें हैं, तो वो क्या है, उसको ना जो इंटरनेट का यूनिवर्सल रीच है, जो सभी के पास पहुंच रही है इंटरनेट, शुड नॉट बिकम एन एक्सक्यूज, तो उसको आप बहाना नहीं बना सकते, वो उसको बहाना नहीं बनाया जाना चाहिए। दिस ऑफन टेक्स द केस टू द कोर्ट, और ये अक्सर चीज़ें जो हैं वो कोर्ट में चली जाती हैं। एज दोज नेम्ड इन सच FIRs वांट मल्टीपल केसेस टू बी क्लब, क्योंकि क्या है कि बहुत सारे जो लोग हैं ना, कोर्ट में चली जाती है, मतलब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाती हैं चीज़ें, क्योंकि क्या है कि जो मल्टीपल केसेस इनके ऊपर लग गए, अब इनके पास तो बहुत सारी FIRs हो गई ना, अब ये अगर अलग अलग जाकर हर FIR के ऊपर केस को लड़ेंगे तो इनके लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ये चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और वहाँ पर जाकर ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इनके जो मल्टीपल केसेस लगे हैं इनको क्लब कर दिया जाना चाहिए, इनको एक ही कोर्ट में चलाया जाना चाहिए। लीडिंग टू अटेंशन एंड अ वाइडनिंग ऑफ द डिबेट, जिससे कि एक तरीके से ये डिबेट कर पाएँ चीज़ों पर और उन पर ध्यान दे पाएँ सारे केसेस पर। एन एक्सट्रीम केस सच एज दिस डज इवोक एक्सट्रीम रिएक्शन, और एक्सट्रीम केस जो होते हैं इस टाइप के, जैसे इंडियाज गोट लेटेंट वाला हुआ था, इस टाइप के केस क्या करते हैं, ये भड़काते हैं चीज़ों को, एक्सट्रीम रिएक्शन आती है पब्लिक की। बट लेकिन लॉ एनफोर्समेंट एंड लीगल इंस्टीट्यूशंस शुड नॉट बी ओवर जिलस इन दियर रिस्पॉन्स। देखो इस टाइप के जो केसेस होते हैं ना, जो सनसनी वाले एकदम कंट्रोवर्सी में आते हैं, इस टाइप के केसेस, उसमें ना बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम रिएक्शन आती है पब्लिक की। लेकिन जो लॉ एनफोर्समेंट है, जो पुलिस है, जो लीगल सिस्टम है हमारा, लीगल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको ओवर जिलस नहीं होना चाहिए, उनको बहुत ज़्यादा उत्सुक नहीं होना चाहिए, उत्साह से नहीं भरना चाहिए अपना रेस्पॉन्स देने में, उनको तरीके से ठंडे दिमाग से चीज़ों को करना चाहिए। चलिए भाई, ये एडिटोरियल कंप्लीट हो गया है। अब करते हैं हम प्रैक्टिस सेट। 25 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होंगे, और बड़ा मज़ा आएगा यार। बहुत अच्छे तरीका है ये तैयारी करने का, इसमें आप पढ़ भी लेते हो और प्रैक्टिस सेट भी लगा लेते हो। व्हाट हैज़ द सुप्रीम कोर्ट सजेस्टेड रिगार्डिंग ह्यूमर इन डिजिटल कंटेंट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या सजेशन दिया है रिगार्डिंग ह्यूमर इन डिजिटल कंटेंट। अ कंप्लीट बैन ऑन कंट्रोवर्शियल ह्यूमर, कोई मतलब नहीं, उसने कंप्लीट बैन का तो नहीं दिया है। रेगुलेशंस प्रिवेंटिंग वल्गरिटी वाइल प्रोटेक्टिंग फ्री स्पीच, हाँ ये उसने ये बोला था कि भाई जो रेगुलेशंस है ना, जो वल्गरिटी वाइल प्रोटेक्टिंग फ्री स्पीच, कि फ्री स्पीच को भी आप प्रोटेक्ट करो और वल्गरिटी को, दोनों दोनों चीज़ें बैलेंस में क्या होनी चाहिए, प्रिवेंट होनी चाहिए, हाँ ये तो बोला था। स्ट्रिक्ट सेंसरशिप ऑफ ऑल डिजिटल कंटेंट, ऐसा तो कुछ नहीं बोला। डी क्रिमिनलाइजेशन ऑफ ऑल ह्यूमर बेस्ड कंटेंट, अरे यार हंसेंगे नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। रेगुलेशंस प्रिवेंटिंग वल्गरिटी, ऐसे रेगुलेशंस होने चाहिए जो वल्गरिटी भी प्रिवेंट करें और प्रोटेक्ट करें फ्रीडम ऑफ स्पीच को, दोनों चीज़ें होती रहें, वही इसने सुप्रीम कोर्ट ने बताया था। बी ऑप्शन करेक्ट। वाई डज द आर्टिकल आर्ग्यू दैट न्यू रेगुलेशंस मे नॉट बी नेसेसरी। आर्टिकल क्या इसलिए क्यों आर्ग्यू करता है कि रेगुलेशंस जो हैं वो नेसेसरी नहीं है। द गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी इम्पोज स्ट्रिक्ट रूल्स, हाँ हो सकता है। एग्जिस्टिंग लॉज ऑलरेडी एड्रेस ओबेसिटी इन डिजिटल कंटेंट, ऑलरेडी एड्रेस ओबेसिटी, हाँ ये तो है यार, पहले से लॉज तो हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म कैन सेल्फ रेगुलेट इफेक्टिवली, नहीं ये तो नहीं है। ह्यूमर इज सब्जेक्टिव एंड कैन नॉट बी कंट्रोल, नहीं कंट्रोल तो होना चाहिए ह्यूमर को, क्यों नहीं होना चाहिए, अगर आप अश्लीलता ही फैला रहे हो तो फिर तो वो कंट्रोल होना चाहिए। द गवर्नमेंट हैज़ इम्पोज्ड स्ट्रिक्ट रूल्स, ये हो सकता है, नहीं देखो एग्जिस्टिंग लॉज वाला ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। एग्जिस्टिंग लॉज जो है ना वो ऑलरेडी एड्रेस करते हैं ओबेसिटी को डिजिटल कंटेंट में, बी ऑप्शन करेक्ट है। गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी इम्पोज वाले तो बात कुछ भी ऐसे नहीं है, एग्जिस्टिंग लॉज के ऊपर तो बहुत ज़्यादा इसने जोर दिया है, आर्ग्यू भी करा है उसने, आर्टिकल के ऊपर बताना है ना हमको बस। चलिए आगे देखिए। What legal provisions currently regulate digital content obesity?
ऑब्सिनिटी, ये जो लीगल प्रोविजंस हैं करेंटली रेगुलेट करते हैं, कौन से वाले वो करते हैं इसको, देखो बीएनएस में भी है और आईटी एक्ट में भी है, ये तो है। दूसरा, कॉपीराइट एक्ट का तो कोई जिक्र नहीं आया, आईपीसी वगैरह में ये इन चीज़ों को नहीं करा जाता। आरटीआई एक्ट से तो भाई वो मांगा जाता है जवाब वगैरह, केवल टीवी वाला नहीं है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक्ट नहीं, जो करंटली रेगुलेट कर रहे हैं डिजिटल कंटेंट की ओबेसिटी को, वो है बीएनएस और आईटी एक्ट। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, वाई हैज़ द कंट्रोवर्सी अराउंड इंडियाज गोट लेटेंट एस्केलेटेड, जो इंडियाज गोट लेटेंट की कंट्रोवर्सी थी वो बढ़ कैसे गई अचानक से। द पार्टिसिपेंट्स रिफ्यूज टू अपोलोजाइज, नहीं उन्होंने माफ़ी मांगने से मना नहीं करा। द कंटेंट वॉज लीक्ड बियॉन्ड अ पेइंग ऑडियंस, हाँ यही तो है, कंटेंट लीक हो गया था, जो पेइंग ऑडियंस थी उसके बाद भी कंटेंट लीक हो गया, क्लिप्स वगैरह में बाहर लीक हो गया, यही ऑप्शन था इसका करेक्ट। तो कंट्रोवर्सी क्यों बन गई, क्योंकि ये लीक हो गया था, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, व्हाट कंसर्न डज द आर्टिकल रेज अबाउट लीगल एक्शन अगेंस्ट वर्बल ऑफेंस, भाई क्या चिंताएं खड़ी होती हैं यहाँ पर लीगल एक्शन अगेंस्ट वर्बल ऑफेंस। इट एनकरेजेस मोर डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स टू वॉयलेट लॉस, नहीं ये नहीं है। इट मे सेट अ प्रेसिडेंट फॉर बैनिंग ऑल ह्यूमर बेस्ड कंटेंट। इट कैन, ये भी गलत है, इट कैन लीड टू ओवर जीलस पुलिस एक्शंस एंड अननेसेसरी अरेस्ट, हाँ ये हो सकता है यार आंसर। इट मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर द पुलिस टू रेगुलेट डिजिटल कंटेंट, अरे नहीं डिफिकल्ट नहीं होना था। देखो इससे क्या हो जाएगा, ये कह रहे हैं कि अगर आप लीगल एक्शन अगेंस्ट वर्बल ऑफेंस लेने लग जाओगे, उनको जेल भेजने लग जाओगे, तो उससे क्या हो जाएगा, ओवर जीलस पुलिस एक्शंस हो जाएंगे, पुलिस ज़्यादा उत्सुक होकर एक्शंस को लेने लग जाएगी और अननेसेसरी अरेस्ट शुरू हो जाएंगे। सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए हमने जो कॉम्प्रहेंशन के क्वेश्चंस थे वो तो हो गए, अब हम करते हैं ग्रामर के एमसीक्यूज। आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। द सुप्रीम कोर्ट, अब देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैंने बता रखा है, आपको कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट को देखना सिंगुलर है या प्लूरल है, बस उसी के अकॉर्डिंग वर्ब को फिल करना है, बस उतनी सी हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट क्या सिंगुलर है, हैज़ आया ठीक है, एनकरेज्ड न्यू रेगुलेशंस, हैज़ सजेस्टेड न्यू रेगुलेशंस, तो ठीक है यार पहला तो ठीक है, पहले में क्या दिक्कत है। द लॉज इज ये क्या हुआ भाई, लॉज क्या प्लूरल है और इज क्या है सिंगुलर है, तो हमको क्या है, हम क्या एरर तो देखनी है, बी ऑप्शन काट दो, बी ऑप्शन ही गलत हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर है। द लॉज इज नहीं, द लॉज आर होना चाहिए, तो बाकी तो सब ठीक है। कंट्रोवर्सी सिंगुलर है, हैज़ आया ठीक है, इंटरनेट्स रीच सिंगुलर है, तो शुड नॉट भी ठीक है, ये तो ठीक है, बी ऑप्शन ही गलत हो जाएगा, लॉज के लिए फिर आर आएगा ना कि इज। करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच बताना है ओवर जीलस का। ओवर जीलस लीगल एक्शन शुड बी अवॉइडेड। लीगल एक्शन क्या है, नाउन है ना, लीगल एक्शन क्या है, एक्शन नाउन है और लीगल एक्शन है ना। अब लीगल एक्शन को भी फिर ये कर रहा है क्या, एक्सप्लेन कर रहा है, तो ओवर जीलस क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, लीगल एक्शन नाउन है और ये क्या हो गया फिर एडजेक्टिव हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे सेंटेंस का प्रीपोजिशन एरर बताना है। द डिबेट बिटवीन क्लीन एंड डर्टी ह्यूमर इज ऑनगोइंग, ठीक है। द पुलिस रिएक्टेड ऑन द कंप्लेंट, रिएक्टेड ऑन द कंप्लेंट गड़बड़ हो सकती है इसमें। द कंटेंट वॉज लीक्ड आउटसाइड अ पेइंग ऑडियंस, ये तो ठीक है। द पार्टिसिपेंट्स आर फेसिंग लीगल एक्शन, आर फेसिंग लीगल एक्शन, इसमें भी तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो ठीक हो गया। यहाँ पर दो चीज़ों के लिए बिटवीन आया, ये भी ठीक है। द पुलिस ने क्या करा है, रिएक्टेड ऑन द, नहीं रिएक्टेड के साथ तो टू आएगा ना, रिएक्टेड टू द कंप्लेंट, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑन की जगह पर क्या आएगा टू। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट कंजंक्शन। द कोर्ट सपोर्ट्स फ्री स्पीच, कोर्ट क्या करती है, सपोर्ट करती है फ्री स्पीच को, कि भाई सबको अपनी बात कहने का हक है। डैश इट ऑल्सो एक्नोलॉजेस द नीड फॉर डिसेंसी। अब देखो कोर्ट ने एक तरफ तो बात हो रही है पॉजिटिव, लेकिन दूसरी तरफ बात हो रही है दूसरी, तो कोर्ट सपोर्ट तो करता है फ्री स्पीच को, बट लेकिन दूसरी तरफ क्या है, इट ऑल्सो एक्नोलॉजेस द नीड फॉर डिसेंसी, और ये एक्नोलॉज भी करता है कि भाई नीड फॉर डिसेंसी भी, डिसेंसी की जो ज़रूरत है वो भी पूरी होती रहे। तो दूसरी तरफ एक अलग बात है, तो दो अलग बातों को किससे जोड़ते हैं, बट से जोड़ते हैं, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला करते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल बनना है भाई। द डिबेट बिटवीन क्लीन एंड डर्टी ह्यूमर इज डैश ऑन गोइंग इश्यू, ओन ओ मतलब क्या वोबल साउंड आ रहा है, तो एन ऑन गोइंग इश्यू हो जाएगा। कन्वर्ट इनटू पैसिव, पैसिव में बदलना है। द गवर्नमेंट रेगुलेट डिजिटल कंटेंट, देखो द डिजिटल कंटेंट ले आओ उसको शुरू में, डिजिटल कंटेंट ठीक है, गवर्नमेंट काटो, डिजिटल कंटेंट यहाँ तक तो ठीक है। अब है रेगुलेट्स, मतलब क्या है, सिंपल प्रेजेंट में है, और सिंपल प्रेजेंट को पैसिव में कैसे बनाते हैं, इज एम या फिर आर और प्लस क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऐसी तो बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट को। तो आ जाओ जहाँ पर भी मिल जाएगा, यहाँ तो रेगुलेट्स कर दिया काट दो। अब दो जगह बचा, यहाँ पर वॉज है काट दो,
अब देखो ये तो पहले ही कट चुका है, डी सी पहले कट चुका है, डी यहाँ पर वॉस की वजह से कट गया, और ए में रेगुलेट्स क्योंकि उसमें इजेमार है नहीं, तो तीनों कट गए। कौन सा ऑप्शन बचा? पी, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो एलिमिनेशन मेथड से करा करो, 3 ऑप्शन तो ऐसे ही हट जाएंगे, फिर आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं है, एक जो बचेगा वही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। डिजिटल कंटेंट इज रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। इनडायरेक्ट में बदलना है। इनडायरेक्ट का कुल मिलाकर मतलब ये होता है कि आपको पास्ट में बनानी है चीज़ें, है ना। डायरेक्ट से जब आप इनडायरेक्ट बनाओगे तो आप क्या कर रहे हो, आपको पास्ट में बनानी है चीज़ें। ही सेड दैट, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। द कोर्ट विल रिव्यू द केस। अब देखो विल है, विल को पास्ट कैसे बनाओगे आप? वुड से बनाओगे, और जहाँ पर भी वुड मिल जाएगा वो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर रिव्यू से काटो, हैज़ है काटो, हैड है काटो, एक ही जगह वुड है, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो देखो 3 ऑप्शन तो पहले ही कट गए, एक ही ऑप्शन बचा, वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना टाइम लगता है यार? 5 से 10 सेकंड लगते हैं एक क्वेश्चन को करने में। 5 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव का। ये ऑप्शन करेक्ट है। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच एरर। पार्ट ऑफ स्पीच का एरर बताना है आपको। द कंप्लेनेंट्स वर डीपली ऑफेंडेड। कंप्लेनेंट्स क्या? डीपली ऑफेंडेड है, वर, ठीक है। द पुलिस एक्टेड क्विक ऑन द कंप्लेंट। द पुलिस एक्टेड क्विक, पुलिस एक्टेड क्विक। अरे क्विक क्यों कर रहे हो? क्विकली करो ना। पुलिस ने एक्ट कैसे करा है? क्विकली करा है, तेजी से करा है, ना कि क्विक। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्विक की जगह पर हो जाएगा क्विकली, ली एल वाई लग जाएगा, क्विकली हो जाएगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अगले तो फिर देखने ही नहीं है ना, जब उनको मिल गया एक में तो टाइम क्यों वेस्ट करना है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ कॉल्ड, क्या हैज़ कॉल्ड अ डिस्कशन ऑन रेगुलेशंस। देखो कोल्ड के बाद में एक फिक्स प्रिपोजिशन आता है फॉर, कि भाई उसने बुलाया है एक डिस्कशन करने के लिए, तो कोल्ड फॉर हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ कॉल्ड फॉर अ डिस्कशन ऑन रेगुलेशंस, ए ऑप्शन करेक्ट। करेक्ट सेंटेंस इसमें बनना चूज करना है। द लॉ एंश्योर दैट फ्रीडम द फ्री स्पीच इज प्रोटेक्टेड। The laws ensuring that free speech is protected. The law ensures that free speech is protected. The law ensures that free speech is protected. आ जाओ इसमें देखते हैं। देखो द लॉ सिंगुलर है, एंश्योर यहाँ पर सिंगुलर के लिए एस या ई एस तो लगाओगे तो गलत हो गया। द लॉज एंश्योरिंग आईएनजी फॉर्म है, उसके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर हमको हेल्पिंग वर्ब तो चाहिए, गलत हो गया। द लॉ एंश्योर्ड, अब पास्ट में बात मत करो, ये तो एंश्योर करता ही है ना, ये तो फैक्ट है ना कि लॉ करता ही है, तो वो पास्ट में क्यों बनाएंगे उसको। द लॉ सिंगुलर है, एंश्योर्स आ गया, दैट फ्री स्पीच इज प्रोटेक्टेड, और वैसे भी प्रेजेंट में बात हो रही है, ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो एंश्योर्ड तो गलत हो ही गया, तो 3 ऑप्शन तो कट गए, जो बचा सी वही हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए भाई, हमने कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन कर लिए, ग्रामर के कर लिए, अब हम करते हैं वोकैबुलरी के एमसीक्यूज। तो देख रहे हो आपको सब कुछ एक ही क्लास में मिल जा रहा है। एंटोनियम पूछ रहा है ऑब्सिनिटी का। ऑब्सिनिटी क्या होती है? अश्लीलता, उसका पूछा है एंटोनियम। इंडिसेंसी का तो इसका सिनोनिम हो गया, वल्गैरिटी इसका सिनोनिम हो गया, प्रोफेनिटी इसका सिनोनिम हो गया, बचता है क्या? मोरालिटी, यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन करेक्ट है। ओवरजीलस का पूछा है सिनोनिम। ओवरजीलस क्या होता है? बहुत ज़्यादा उत्सुक, एक्सेसिव, पॉसिबिलिटी है कि हो जाएगा। कोशिश तो सतर्क को बोलते हैं, नहीं है। सबड्यूड काटो, रिजर्व्ड ये भी नहीं है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भैया। ऑब्सेस ओवरजीलस क्या है? बहुत ज़्यादा उसके अंदर उत्सुकता आ रही है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो रहा है, और एक्सेसिव क्या? बहुत अधिक, तो यही हो गया, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। विच वन वर्ड सब्सटीट्यूशन मीन्स ऑफिशियल अप्रूवल और परमिशन। ऐसा वन वर्ड सब्सटीट्यूशन कौन सा है जिससे ऑफिशियल परमिशन और ये अप्रूवल मिलता है? देखो सैंक्शन, वायलेशन, रेस्ट्रिक्शन और डिनाइल। ऑफिशियल अप्रूवल मिलेगा या फिर परमिशन मिलेगी। वायलेशन तो उल्लंघन है, डिनाइल मना कर देना है, उसमें अप्रूवल दे ही नहीं रहे, रेस्ट्रिक्शन लगा दी तो आपने बाधित कर दी चीज़ें, तो सैंक्शन है। आप सैंक्शन अगर करोगे किसी चीज़ को तभी तो अप्रूवल मिलेगा, कि भाई जैसे लोन लेते हैं तो लोन सैंक्शन हो गया तो क्या हो गया? अप्रूवल मिल गया, परमिशन मिल गई, तो सी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सैंक्शन एक और है, सैंक्शंस होते हैं ना जो यूएस लगाता है अमेरिका, तो वो भी है कि सैंक्शन, उसका मीनिंग होता है टैक्स लगाना। यहाँ पर मीनिंग क्या है? अप्रूवल से मीनिंग है, ए ऑप्शन करेक्ट। चूज द मीनिंग ऑफ द इडियम साउंड द राइट नोट। साउंड द राइट नोट का मतलब बता दो। मेक एन एक्यूरेट जजमेंट हो सकता है, स्पीक म्यूजिकली काटो। देखो साउंड है और इसका लिटरल मीनिंग तो हो नहीं सकता, साउंड का म्यूजिकली तो काट दो। इडियम का जो आप लिटरल मीनिंग देखते हो ना कि भाई साउंड और म्यूजिक का क्या, काट दो, एकदम काट दिया करो उसको। तो अवॉइड डिस्कसिंग अ टॉपिक, ये तो नहीं होगा। साउंड द राइट नोट है ना, अब जब राइट नोट को साउंड कर रहे हो मतलब क्या, आप डिस्कस तो करोगे फिर तो चीज़ों को। मिस इंटरप्रेट अ सिचुएशन, नहीं,
राइट आ रहा है ना जब, तो फिर मिस इंटरप्रेट तो करने का मतलब नहीं है। मेक एन एक्यूरेट जजमेंट, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। साउंड ए राइट नोट का मतलब होता है एक सही जजमेंट को करना, एक सही निर्णय लेना। चलिए भाई, हमने वोकैब के भी कर लिए क्वेश्चंस, अब करते हैं हम क्लोज टेस्ट। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ प्रपोज्ड अ डिस्कशन ऑन रेगुलेशंस दैट वुड नॉट डैश ऑन फ्री स्पीच बट इंश्योर डिजिटल ह्यूमर रिमेन्स विद इन डैश लिमिट्स। अब देखो, पहला देखो, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ प्रपोज्ड डिस्कशन, सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कशन को प्रपोज करा है ऑन रेगुलेशंस के ऊपर, दैट वुड नॉट डैश, वो क्या नहीं करेंगे, वो इम्पोज नहीं करेगा, वो इम्पिंज नहीं करेगा, वो हिंडर नहीं करेगा, या फिर वो अफेक्ट नहीं करेगा। इम्पिंज का मतलब होता है बिगाड़ना, है ना, चीज़ों को बिगाड़ने को क्या बोलते हैं, इम्पिंज करना। तो वो इम्पिंज नहीं करेगा, तो वो क्या नहीं करेगा, इम्पिंज नहीं करेगा या फिर असर नहीं डालेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इम्पिंज। दैट वुड नॉट इम्पिंज ऑन फ्री स्पीच, तो वो फ्री स्पीच को नहीं खराब करेगा, बट एंश्योर करेगा डिजिटल ह्यूमर रिमेन्स विद इन क्या, विद इन कैसी लिमिट, विद इन आर्बिट्रेरी लिमिट, विद इन इरेलीवेंट लिमिट, नहीं इरेलीवेंट लिमिट नहीं, रीजनेबल हो सकता है, या फिर रेस्ट्रिक्टिव लिमिट, नहीं रेस्ट्रिक्टिव भी नहीं होगा। इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, इसमें हो जाएगा आपका, देखो यार रीजनेबल लिमिट कर सही ना, आर्बिट्रेरी तो बेतुका होता है, आर्बिट्रेरी तो इलॉजिकल होता है, काटो इसको भी। सी ऑप्शन बचता है, रीजनेबल लिमिट में वो रहेगी, रीजनेबल। द कंट्रोवर्सी, जो कंट्रोवर्सी है रिगार्डिंग इंडियाज गोट लेटेंट अरोज, क्यों उठी ये, व्हेन द कंटेंट वाज लीक्ड स्पार्किंग क्या, डैश डिबेट्स ऑन ऑब्सनिटी एंड मॉरलिटी, कैसी डिबेट को उसने स्पार्क करा, मतलब कैसी चीज़ें भड़की। तो कैसी डिबेट हो सकती है भाई, फ्यूटाइल हो सकती है क्या, फ्यूटाइल, या फिर पोलराइजिंग, या फिर हारमोनियस, या फिर सटल। तो देखो फ्यूटाइल तो नहीं है इसमें यार, पोलराइजिंग ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। जो पोलराइज क्या होती है, एक ऐसी डिबेट जो कि अपोजिंग ओपिनियंस आ रहे हैं जिसमें, है ना, जो कि पोलराइजिंग हो रही है, बढ़ रही हैं चीज़ें। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, कुछ लोग इधर बढ़ रहे हैं, कुछ लोग उधर बढ़ रहे हैं, कुछ लोग सपोर्ट में थे और कुछ लोग अलग हो गए थे, तो पोलराइजिंग हो गया। ठीक है, आगे वाइल लीगल एक्शंस वर टेकन, और अगर लीगल एक्शन लिए गए, क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट, आलोचक क्या बोलते हैं कि अगर लीगल एक्शन लिए गए इनके खिलाफ, इनको जेल भेज दिया गया, दैट लॉ एनफोर्समेंट शुड नॉट एक्ट डैश, उनको कैसे एक्ट नहीं करना चाहिए, लॉ एनफोर्समेंट जो हैं, जो कानून वाले हैं, उनको कैसे करना चाहिए, इसमें एक्सेसिवली बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा उसमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए ना। तो उसमें नोट लगा था क्या, अगर नोट लगा है तो फिर तो वर्ड अलग आएगा, हाँ नोट है ना, हाँ तो नोट लगा है तो फिर तो भाई बात क्या आई कि हमको एक्सेसिवली नहीं करना चाहिए। तो अब यहाँ पर वर्ड पॉजिटिव आ जाएगा, ए ऑप्शन ही हो जाएगा फिर तो, कॉशियसली भी नहीं करना चाहिए और हेजिटेंटली भी नहीं। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि उनको बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली नहीं करना चाहिए। द कोर्ट्स बैलेंस्ड स्टांस एम्स टू प्रिवेंट अननेसेसरी क्या, कोर्ट का जो बैलेंस स्टांस रहेगा, एम्स टू प्रिवेंट अननेसेसरी क्या, वाइल मेंटेनिंग पब्लिक डिसेंसी, अननेसेसरी क्या, अननेसेसरी रिकॉग्निज्म, क्रिटिसिज्म, अरेस्ट, या फिर रेगुलेशन। अरेस्ट हो जाएगा, अननेसेसरी अरेस्ट नहीं होनी चाहिए और डिसेंसी भी बनी रहे, तो यहाँ पर अरेस्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्लोज टेस्ट। चलिए अब चलते हैं हम पैराजंबल की तरफ, इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। हाँ जी अब ठीक है, और थोड़ा सा करते हैं जिससे कि एक बार में समझ में आ जाए बेटर। ठीक है चलिए, द कोर्ट सजेस्ट दैट मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन फ्री स्पीच एंड पब्लिक डिसेंसी। ठीक है जी, द लीगल सिस्टम ऑलरेडी हैज़ प्रोविजंस एड्रेसिंग डिजिटल ऑब्सनिटी, ये बात भी ठीक है। सुप्रीम कोर्ट हैज़ कॉल्ड फॉर अ डिस्कशन ऑन ह्यूमर रेगुलेशंस, ये भी ठीक है। एक्सेसिव लीगल एक्शन में इन्फ्रिंज ऑन फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन, लीगल एक्शन ठीक है इन्फ्रिंज करेंगे। द कंट्रोवर्सी अरोज ड्यू टू कंटेंट बीइंग लीक्ड आउटसाइड द इंटेंडेड ऑडियंस। आओ ऑप्शन से चलते हैं। आप ये देखो, पहले आप ये जो कोर्ट आया, डायरेक्ट अगर कोर्ट आया तो किस कोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं ये तो पता ही नहीं लगा, और एक तरफ आ रहा है सुप्रीम कोर्ट, तो पहले कोर्ट तो नहीं आएगा, तो पहले अगर शुरुआत में कोर्ट रखते हो तो उसको तो काट दो, एक ऑप्शन तो कट गया। अच्छा जी, द लीगल सिस्टम ऑलरेडी हैज़ प्रोविजंस, तो इसमें कोई बता रहे हैं कि भाई पहले से ही उसकी है, लेकिन कोई बात तो आई होगी तभी तो बात शुरू हुई होगी। दूसरा भी कट गया। उसके बाद आप देखो, आज या तो 3 आएगा या फिर 5 आएगा पहले।
द कंट्रोवर्सी अरोज। अब ये कौन सी कंट्रोवर्सी की बात कर रहे हैं, किस बारे में बात चल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अगर हम इसको थर्ड वाले ऑप्शन को पहले रखेंगे, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ कॉल्ड फॉर अ डिस्कशन ऑन ह्यूमर रेगुलेशंस, तो एक बात समझ में आ गई कि सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कशन के लिए बोला है। तो ये ऑप्शन ज़्यादा बेटर लग रहा है, पांचवा भी गलत ऑप्शन है। अब इसको आप चेक कर लो, पहला लगाओ, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ कॉल्ड फॉर अ डिस्कशन ऑन ह्यूमर रेगुलेशंस, पहली बात हो गई। दूसरी बात में फिर इस सुप्रीम कोर्ट के बारे में द कोर्ट सजेस्ट, अब सुप्रीम कोर्ट ने ही क्या सजेस्ट करा है, मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन फ्री एंड पब्लिक डिसेंसी, तो ये दूसरी बात इसी के साथ मैच हो गई। देन अब ये बात कर रहे हैं कि भाई ये सारी बातें कहाँ से आ रही, द कंट्रोवर्सी अरोज, कंट्रोवर्सी उठी है ड्यू टू कंटेंट बीइंग लीक्ड आउटसाइड द इंटेंडेड, ये बात भी समझ में आ गई। फिर उसके बाद लीगल एक्शन ऑलरेडी प्रोविजन, लीगल एक्शन में ऑलरेडी प्रोविजन है एड्रेस करने के लिए डिजिटल ऑब्ससिनिटी को सॉरी, तो यहाँ पर 2 भी हो गया। और लास्ट में 4, एक्सेसिव लीगल एक्शन में इन्फ्रिज ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है यार, ये तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया इसमें। फिर तो ये कंप्लीट हो गया है आंसर की इसमें दी हुई है। आप पीडीएफ डाउनलोड करें, टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड करें और खुद से एक बार सारा कुछ पढ़ें जितना कुछ इसमें लिखा है पूरी पीडीएफ में, और बाद में जो क्वेश्चन हैं उनको आप अटेम्प्ट करें और फिर चेक करें आपका कितना स्कोर आ रहा है। अगर आप डेली इस प्रैक्टिस में आ गए, आप डेली इस क्लास को लगाने लग गए और प्रैक्टिस करने लग गए भाई, फिर मुझे नहीं लगता भाई साहब ज़्यादा टाइम लगेगा, कुछ ही महीनों में आप बन जाएंगे इंग्लिश के चैम्पियन। ओके, और मेरा टारगेट ही है भाई, जो भी मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ेंगे मुझसे, सभी को चैम्पियन बनाना है इंग्लिश में। ऑलराइट, चलिए अब मैं आपसे अगली क्लास में मिलता हूँ 10 बजे। क्या आज तो यार 10 बजे तो हो नहीं पाएगी, लेट चल रहा है थोड़ा सा, कोशिश करूँगा मैं 10:30 के आसपास तक इसको दे दूँ क्लास को, ठीक है जी। हम मिलते हैं द हिंदू डेली वोकैब क्लास में, ऑलराइट, और उसको वहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे सारी वोकैब को और प्रैक्टिस भी करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू, गुड बाय।